नमस्कार, मैं त्रिवेदी मिस। आज के इस वीडियो में मैं सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड हिंदी की एक कविता लेकर आई हूँ आपके पाठ्य पुस्तक स्पर्श से। आपके पाठ्य पुस्तक में बहुत बढ़िया पाठ है, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं हैं। आगे आगे मैं अलग अलग पाठ और बाकी की कविताएं और सेंटेंस से भी मैं कुछ आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। पर आज आपकी मनपसंद कविता पर्वत प्रदेश में पावस। आपने बारिश के मौसम का तो बड़ा आनंद लिया होगा। बस यूं समझो कि वही मौसम, वही बारिश, वही रिमझिम बरसात एक खूबसूरत काव्य बनकर आपके सिलेबस में है। बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। अनुभव किया है आपने प्रकृति को देखा है और बस उसी को अपने शब्दों में ढालकर अच्छे मार्क्स लेना है। पर्वत प्रदेश में पावस। निसर्ग प्रेमी कवि सुमित्रा नंदन पंत जी की सारी काव्य रचनाएं प्रकृति से ही जुड़ी थी और वे सारे काव्य के उन रचनाओं के द्वारा हमारे अंतःकरण को जैसे जगाते हैं। कहते हैं, देखो प्रकृति ने तुम्हें कितना सुंदर उपहार दिया है। तो चले आसान शब्दों में समराइज करके बताती हूँ। पर्वत प्रदेश में पावस। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। हर पल मौसम बदलता है। अभी देखोगे आसमान में सफेद बादल उड़ रहे थे, देखते ही देखते घने काले बादलों ने अंधेरा छा गया और देखो रिमझिम 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 बरसात की जगह तेज बारिश शुरू होने लगी और कुछ ही पलों के बाद फिर धीमे 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 मौसम बदलने लगा। हर पल जैसे प्रकृति अपना रूप बदल रही, अपना रंग बदल रही हो और नए नए नजारे हमें दिखा रही है। कवि कहते हैं, मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार निज जल में निज महाकार। ऊंचे ऊंचे पहाड़ का दृश्य आंखों के सामने लाइए। आप कई बार हिल स्टेशन गए होंगे। उन पहाड़ों को ऐसे ऊपर ऊपर चढ़ने के लिए ऐसे रास्ते थोड़ी ना होते हैं। आपकी भाषा में कहूँ तो हेयर पिन रोड होते हैं। ऐसे सर्पाकृति, जैसे कमर में कोई करधनी बांधी हो, पतली से कमर बल खाती हुई, ऐसे। और वे सारे रास्ते यूं ऊंचे ऊंचे ऊंचाई पर चढ़ के जा रहे हैं। उन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर पेड़ है और इस सुंदर मौसम के कारण, इस खूबसूरत वर्षा ऋतु में वे सारे पेड़ हरे भरे हैं। सारी धरती हरी भरी हो चुकी है और उन पेड़ों पर सुंदर सुंदर हजारों फूल खिले हैं। कवि ने इस कविता में इस पूरी प्रकृति का मानवीकरण किया है। ऊंचे ऊंचे वृक्षों को उन्होंने मनुष्य की महत्वाकांक्षा का रूप दिया है कि जैसे मनुष्य की महत्वाकांक्षा बढ़ती जाती है वैसे ये वृक्ष आसमान की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और ये फूल नहीं है, ये तो परमपिता परमात्मा की हजारों आंखें हैं, जैसे वे अपने आप को निहार रहे हैं। धरती पर बारिश पानी भरा है, तालाब में स्वच्छ पानी, इतना स्वच्छ है जैसे दर्पण हो, मिरर हो, जिसमें हम अपना प्रतिबिंब देख सकें। वैसे पर्वत अपना प्रतिबिंब देख रहा है, उसमें अपने आप को झांक कर देख रहा है कि मैं कितना सुंदर हूं, कितना खूबसूरत हूं। बड़ा प्यारा दृश्य है, बड़ा सुंदर वर्णन किया है कवि ने। कवि कहते हैं कि जैसे ऐसा लगता है जैसे इस दर्पण में ऊंचे ऊंचे पर्वत अपने आप को निहार रहा है। जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला है विशाल। दर्पण यानी मिरर, ताल यानी कि तालाब। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, गिरि का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर।
आपने वाटरफॉल देखा होगा बहुत बार। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से गिरते हुए झरनों को आपने कभी महसूस किया है? जरूर करना। और उनकी जो बूंदे टप 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 जो बूंदे गिरती है, एक के बाद एक, ऐसा लगता है जैसे मोती की लड़ियां हो। बड़ा ही सुंदर दृश्य होता है। इस प्रकृति ने कितना अनोखा नजारा हमें दिया है, हर पल, हर जगह, हर मौसम में। और आज का ये काव्य तो बड़ा ही सुंदर है। बरसात का मौसम अरसिक व्यक्ति को भी रसिक बना देता है। मन में हजारों फूल खिल उठते हैं। कवि कहते हैं कि ये झरझर झरझर झरता निर्झर, ये झरने ऐसा लगता है जैसे प्रकृति का यशोगान गा रहे हो, उसकी जय जयकार कर रहे हो। और क्यों ना हो, यही तो वो मौसम होता है जब धरती सुजलाम सुफलाम बनती है। बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है कवि ने। गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर है, झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। ऊंचे ऊंचे वृक्ष जो जैसे मनुष्य की उच्च आकांक्षाओं के समान लग रहे हैं, आसमान को, नभ को छू रहे, स्थिर है, कुछ सोच में डूबे हैं, चिंतनशील है। जैसे कोई योगी मुनि किसी चिंता, गहन चिंता में डूब जाता है, वैसे ये ऊंचे ऊंचे शाल के वृक्ष जैसे कि गहन चिंता कर रहे हैं। चिंता से यहाँ पर अर्थ है मनन, थॉट, सोचना। कवि आगे कहते हैं कि पहाड़ और ऊंचे वृक्ष, इसका अद्भुत सौंदर्य देखकर कवि ने आगे बहुत ही सुंदर कल्पना की है। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर। पल पल प्रकृति रूप बदल रही है। आपने कई बार जब आप ऊंचे हिल स्टेशन पर कहीं गए होंगे तो आपने बादलों को नीचे गिरता हुआ देखा होगा, कभी महसूस भी किया होगा। ये ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर ये बादल ये ऐसे 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 नीचे आ रहे, ऐसा लगता है जैसे किसी पहाड़ को पर लगे हो, स्वच्छ पारे जैसे स्वच्छ बादल। और ये लो देखो उड़ता जा रहा है, देखो तो पहाड़ को पंख लग गए हैं जैसे। कल्पना की है कवि ने। कवि ने इस प्रकृति के रूप का वर्णन करते हुए हमारे आंखों में एक रूप भर दिया है। ऐसा लगता है जैसे कि इस पहाड़ को पंख लग गए हो और ये पहाड़ उड़ते जा रहे हैं, आसमान की ऊंचाइयों से भी ऊंचे उड़ते जा रहे हैं। रव शेष रह गए है निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। धस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। यों जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से बारिश के देवता वरुण देवता हैं, और उनके बड़े अफसर के रूप में अगर हम कहें तो इंद्र देवता। और ये इंद्र देवता अपना इंद्रजाल, मैस्मरिज्म, जादू, जादूगरी दिखा रहे हैं। अभी अभी तो सफेद बादल उड़ रहे थे, अभी अभी घनघोर वर्षा हो गई, और ये लो जी अभी अभी देखो निर्झर से कैसे टप 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 मोती सी लड़ियों से झरने झर रहे हैं। नीचे स्वच्छ दर्पण में उस पानी में अपना रिफ्लेक्शन अर्थात प्रतिबिंब देख रहे हैं। और ऊंचे ऊंचे वृक्ष आसमान को छूते हुए, हजारों फूल खिले हुए हैं उन पर। और अभी अभी जैसे कोई पारद के पर लगे हो, जैसे पंख लगे हो, पहाड़ उड़ते जा रहे हैं। पल पल प्रकृति जैसे रूप बदल रही है, और अचानक चारों तरफ जैसे तालाब में कोई आग लगी हो, धुआं सा उठ रहा हो, फॉग जिसे हम कहते हैं, कोहरा छा जाता है बहुत बार, और उस कोहरे में कुछ नजर नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई इंद्र देवता अपनी जादूगरी दिखा रहे हैं, अपना इंद्रजाल उन्होंने फैलाया है। तो कवि कहते हैं कि इतनी तेज वर्षा हुई, आकाश पर जैसे धरती टूट पड़ी हो, और बारिश रूपी बाणों से धरती पर भी आक्रमण कर दिया है। और लगता है कि मानो वे कहीं धरती में धंस गए हो, क्योंकि फॉग की वजह से कुछ दिखाई देना बंद हो गया हो। माय डियर स्टूडेंट्स, सुमित्रा नंदन पंत जी ने अपने इस खूबसूरत काव्य में पल पल बदलती इस प्रकृति के रूप का सुंदर वर्णन किया है। इसके प्रश्नों के उत्तर आप बहुत आसानी से लिख सकते हो। कवि ने इनका मानवीकरण किया है। मानवीकरण अर्थात जैसे जैसे वो बात कर रहे हो, जैसे वे कुछ कह रहे हो,
अब देखो तो, यूं मेखलाकार पहाड़, उसके ऊपर ऊंचे ऊंचे वृक्ष जो मनुष्य की आकांक्षाओं की तरह लगते हैं, और खिले हुए फूल मानो जैसे अपनी हजारों हजारों आंखों से देख रहे हो। और फिर पहाड़ अपना प्रतिबिंब उस मिरर में अर्थात दर्पण में देख रहा हो। अचानक पंख लगकर बादल उड़ने लगे हो जैसे, और चारों तरफ अचानक से कोहरा छा जाता है, जैसे आग लग गई हो, धुआं उठ रहा हो, और जैसे कोई इंद्र देवता अपना इंद्रजाल बिछाए। पर्वत प्रदेश में पावस, कवि सुमित्रा नंदन पंत। आपने इस काव्य में सुंदर प्रकृति का वर्णन अपने खूबसूरत शब्दों से किया है। इस कविता से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में हो, आप कमेंट्स में जरूर लिखिए और मैं उन कमेंट्स का उत्तर दूंगी। आगे भी आपको कक्षा 10वीं के पाठ संचयन से, आपको टोपी शुक्ला या हरिहर काका, सपनों के से दिन, उन पाठों में से भी आपको आगे कुछ वीडियो मिलते रहेंगे। सो अच्छी तरह से एक बार कविता को पढ़ लेना, कुछ भी कठिनाई हो तो जरूर लिखना। धन्यवाद।